इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की इबादत। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह दिन भर दर्स व तदरीस, मसाइल का इस्तिंबात और इस्तखराज, कुरान में, हदीस में गौर व फिक्र करते, तदब्बुर और तफक्कुर, फिक़्ह की तरतीब वगैरह में मसरूफ़ रहते थे। और जब शाम होती, इशा का वक्त होता, लोग इशा पढ़कर चले जाते तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह नमाज के लिए रकत बांधकर खड़े हो जाते और ये रकतों का सिलसिला चलता रहता था, यहाँ तक कि फजर का वक्त हो जाता था। शुरू शुरू में 100 रकत नमाज पढ़ा करते थे। एक दिन कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक शख्स ने अपने साथी से इमाम अबू हनीफा को दिखा कर कहा, ये जो बुजुर्ग जा रहे हैं ये रोजाना 500 रकत पढ़ा करते हैं। वो तो आहिस्ता से कह रहा था, लेकिन इमाम साहब के कानों में इसकी आवाज पहुंच गई। तो इमाम साहब ने कहा, अल्लाह अकबर, ये मेरे बारे में ये ख्याल रखते हैं कि मैं 500 रकत रोजाना पढ़ता हूँ, जबकि मैं तो सिर्फ 100 रकत पढ़ता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुरान की इस आयत का मस्दाक बन जाऊं। सूरह अल इमरान 188 में है तर्जुमा। और वो लोग ये चाहते हैं कि इनकी तारीफ की जाए ऐसी बात पर जो उन्होंने नहीं की। अगर मैं इसका मस्दाक बन जाऊं तो क्या होगा? जहन्नुम की सजा होगी। इमाम साहब ने कहा कि लोग अगर ये समझते हैं कि मैं 500 रकत पढ़ता हूं तो मैं आज से 500 रकत ही पढ़ा करूंगा। इसके बाद आपका यही मामूल हो गया कि आप 500 रकत ही पढ़ते। फिर इसके बाद ऐसा वाकया हुआ कि एक दफ़ा फिर कहीं जा रहे थे तो किसी आदमी ने इमाम अबू हनीफा को दिखा कर कहा दूसरे से कि ये बुजुर्ग वो हैं जो रोज़ाना 1000 रकत नमाज पढ़ा करते हैं, हालांकि इस वक्त 500 रकत पढ़ते थे। इमाम साहब ने इसकी ये बात सुन ली और कहा कि अगर ये लोग समझते हैं कि मैं 1000 रकात पढ़ता हूँ, हालांकि मैं तो सिर्फ 500 पढ़ता हूँ, तो मुझे अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। इसलिए मैं आज से 1000 रकत नमाज पढ़ूंगा और जिंदगी भर यही मामूल रहा। किताबों के अंदर लिखा है कि 40 बरस तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। आपकी पूरी पूरी रात इबादत के अंदर गुजर जाती थी। इससे ये मालूम होता है कि हमारे बुजुर्गों का हाल कैसा था, उनकी जिंदगी किस डगर पर चलती थी, वो किस तरह जीते थे। उनकी जिंदगी का जीना मरना मकसूद मतलूब जो था वो अल्लाह की रजा थी। इसीलिए उनकी जिंदगी इतनी खूबसूरत थी। तो आज भी हमें चाहिए कि हम चाहे पढ़ें, लिखें, तहकीक करें, मुताला करें, नेक काम करें, हमदर्दी, गमख्वारी के काम करें, दावत व तबलीग का काम करें, लोगों को नसीहत करें, इबरत की बातें बताएं, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो करें। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ हमें ये पहला प्रायोरिटी रखनी चाहिए कि अपने रब का मकसूद और मतलूब होना चाहिए इंसान को, कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद उसकी रज़ा होनी चाहिए। उसको मद्देनज़र रखकर आप जो भी काम करेंगे वो बेहतरीन होगा, आपकी ज़िंदगी बेहतरीन डगर पर चलेगी, बेहतरीन और अच्छे नताइज देगी और आपकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत मज़ा होगा, एक खूबसूरत सुकून होगा जो कहीं भी किसी को नहीं मिल सकता। तो हमारे बड़ों की शान यही थी, उनके वाक़यात पढ़िए और अपनी ज़िंदगी को उसी तरह सँवारिए।